हम सब रमज़ान में अल्लाह से क्या मांगते हैं? मग़फ़िरत, रहमत, जन्नत। लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि जन्नत की दुआ करने से पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलो। और वो दरवाज़ा क्या है? माँ बाप। ये दुआ जो सूरह इस्रा में सिखाई गई, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक एतराफ़ है। एतराफ़ किस बात का? कि मैं आज जो भी हूँ किसी की नींदों की कुर्बानी की वजह से हूँ, किसी की दुआओं की वजह से हूँ, किसी की फ़िक्र की वजह से हूँ। कभी सोचा है आपने कि रमज़ान में माँ बाप के साथ सलूक कैसा होना चाहिए? रमज़ान में हम भूखे रहते हैं, लेकिन असली इम्तिहान भूख नहीं, इखलाक है। कुरान इसी सूरा में कहता है कि उनके सामने नौफा तक न कहो। रमज़ान में ख़ास तौर पर आवाज़ नरम रखो, जवाबुन मुख्तसर और अदब वल्ला हो। इनकी बात पूरी सुनो, इनके लिए वक्त निकालो, इनके साथ बैठना भी इबादत समझो। क्योंकि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, ज़बान का भी होता है, लहजे का भी होता है। अगर हम रोज़ा रखकर माँ से सख्ती से बात करेंगे तो हमने भूख तो रखी लेकिन रोज़ा नहीं रखा। आज आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, इनके हाथ चूमें, इनके साथ अफ्तार करें, इनसे दुआ करवाएं, इनकी छोटी ज़रूरत को भी अहम समझें और सबसे अहम, इनके सामने बैठकर उनके लिए ये दुआ पढ़ें। क्योंकि ज़िंदा वालिदैन के लिए दुआ इनके दिल को सुकून देती है। इनसे कह दें, अम्मी अबू मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप यकीन करें, इनके चेहरे पर जो नूर आएगा वो आपकी सहरी व अफ्तार से ज़्यादा कीमती होगा। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, इस रमज़ान में आप उनके लिए क्या कर सकते हैं सोचें। मैं बताती हूँ कि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो समझ लें अब इनकी ज़्यादा उम्मीदें सिर्फ आपसे जुड़ी हैं। आप दिल से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, सिदका जारिया करें, कुरान पढ़कर ईसाली सवाब करें, इनके नाम से किसी की मदद करें। रमज़ान में दुआ ज़्यादा कबूल होती है और कब्र में सबसे कीमती तहफ़ा किया जाता है औलाद की दुआ। जब आप कहते हैं या रब मेरे वालिदैन को बख्श दें, तो वो अल्फाज ज़मीन से आसमान तक नहीं जाते बल्कि कब्र तक भी पहुँचते हैं। आपने कभी सोचा है, जब हम छोटे थे हम उनके बग़ैर नहीं रह सकते थे और आज वो हमारे बग़ैर रहना सीख रहे हैं। रमज़ान हमें याद दिलाता है, इससे पहले कि देर हो जाए अपना लहजा बदल लो, अपना रवैया बदल लो, अपनी तरजीहात बदल लो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे तो उस रहम को याद करो जो तुम पर तुम्हारे वालिदैन ने किया था और फिर कहो, या रब मैं कमज़ोर था, उन्होंने मुझे संभाला, आज वो कमज़ोर हैं तो इन्हें संभाल ले और मुझे तौफ़ीक दे कि उनकी खिदमत करूं। अमीन या रब्बुल आलमीन।